ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास, ये चारों मुक्ति के साधन हैं। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन जैसे पातक नष्ट हो जाते हैं। जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो चुकी हो अथवा जो मनुष्य, पशु तथा चोरों द्वारा मारा गया हो या जिसकी मृत्यु सर्प के काटने से हुई हो, वे सभी गया श्राद्ध कर्म के पुण्य के प्रभाव से बंधन मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंड दान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है 100 करोड़ वर्षों में भी उसका वर्णन मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृदेवता के रूप में विराजमान रहते हैं। पुंडरीकाक्ष उस भगवान जनार्दन का दर्शन करने पर मनुष्य अपनी तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गया तीर्थ में रथ मार्ग तथा रुद्रपद आदि में कालेश्वर भगवान केदारनाथ का दर्शन करने से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठ करके गायत्री देवी का दर्शन कर विधि विधान से प्रातःकालीन संध्या संपन्न करता है, उसे सभी वेदों का फल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का दर्शन करके मनुष्य अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। अंश तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कोटि तीर्थ, गयालोल, वैतरणी तथा गोमक तीर्थ में पितरों के लिए श्राद्ध करने पर मनुष्य अपनी 21 पीढ़ी को ब्रह्मलोक ले जाता है। ब्रह्म तीर्थ, राम तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सोम तीर्थ और राम हृदय तीर्थ में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने से अपने पितरों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। उत्तर मानस तीर्थ में श्राद्ध करने पर पुनः जन्म नहीं होता। दक्षिण मानस तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाला अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचा देता है। स्वर्ग द्वार तीर्थ में श्राद्ध करने से भी श्राद्धकर्ताओं के पितृजन ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। भीष्म तर्पण का कृत्य जिस स्थान पर हुआ है उस कोट स्थान पर श्राद्ध करने से भी मनुष्य पितृगणों को भवसागर से पार उतार देता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इंद्र तीर्थ, वासव तीर्थ, राम तीर्थ, वैष्णो तीर्थ तथा महानदी के पवित्र तीर्थ पर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। गायत्री तीर्थ, सावित्री तीर्थ, सरस्वती तीर्थ स्नान, संध्या तथा तर्पण करके श्राद्ध क्रिया संपन्न करने से श्राद्ध पुरुष पर्यंत पीढ़ी को ब्रह्मलोक ले जाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। संयम से पितरों के प्रति ध्यान लगाकर जो मनुष्य ब्रह्मयोनि नामक तीर्थ को विधिवत पार करता है, वहां पर पितृगणों तथा देवताओं का तर्पण करता है, मनुष्य पुनः गर्भ यातना नहीं सहता, गर्भ यातना नहीं झेलना पड़ता, पुनः पृथ्वी लोक में नहीं आता। राम तीर्थ में स्नान करके प्रभास तीर्थ और प्रेतशिला तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगण निश्चित ही भाव से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा करके वे श्राद्धकर्ता अपनी 21 कुलों का उद्धार कर देता है, इसमें संशय नहीं। गया क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर तीर्थ नहीं है। 5 कोस के क्षेत्रफल में स्थित गया क्षेत्र में जहां तहां भी पिंडदान करने वाला मनुष्य अक्षय फल को प्राप्त कर अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक भेज देता है। गया क्षेत्र में स्थित धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसर, गया शीर्ष तथा अक्षयवट तीर्थ में पितरों के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। बैतरणी नदी के उत्तर में तृतीया नामक एक जलाशय है, वहां पर कौच पक्षियों का निवास है। इस तीर्थ में श्रद्धा
पूर्वक श्राद्ध करने वाला पितृगणों को स्वर्ग ले जाता है। कौचपत तीर्थ से उत्तर निश्चला नाम से प्रसिद्ध एक जलाशय है। वहां पर एक बार जाने और एक बार पिंडदान करने से मनुष्य को कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता, किंतु जो इस तीर्थ में नित्य निवास करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या। महानदी के जल का स्पर्श करके मनुष्य को पितृ देवताओं का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से उसे अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है और उसके कुल का उद्धार होता है। सावित्री तीर्थ में एक बार संध्या करने से मनुष्य को 12 वर्षीय संध्या का फल प्राप्त हो जाता है। अपने पुत्र अथवा पिंड दान देने के अधिकारी अन्य किसी वंश के द्वारा जब कभी इस गया क्षेत्र में स्थित गया कूप नामक पवित्र तीर्थ में जिसके भी नाम से पिंडदान दिया जाता है उसे शाश्वत ब्रह्मगति प्रदान करा देता है। यदि मनुष्य किसी समय गया तीर्थ की यात्रा करता है तो वह वहां पर उसके द्वारा उन्हीं कुल के ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए जिसका ब्रह्मा जी ने अपने यज्ञ में वर्ण किया है। उस गया तीर्थ में ब्रह्मपद तथा सोमपान नामक तीर्थ उन्हीं ब्राह्मणों के स्थान हैं जिनका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। इन ब्रह्मा जी के द्वारा तीर्थ पुरोहितों की पूजा करने पर पितृगणों के देवता भी पूजित हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं रखना चाहिए। उस गया तीर्थ में हव्य कव्यादि पकवानों द्वारा वहां के ब्राह्मणों को विधिवत संतुष्ट करना चाहिए। गया में निवास तथा देह परित्याग का भी विधान है। जब आप कमेंट करेंगे तो आगे इस विषय में चर्चा होगी। जय जय श्री सीताराम।